इमेजिन करिए कि एक 10 वॉट का बल्ब है और उस बल्ब के थ्रू मैं 100 वॉट की इलेक्ट्रिसिटी पास करूं, तो क्या होगा उस बल्ब का? जी हाँ, वो बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा और वो फिर उसके बाद सही से काम नहीं करेगा। और ऐसा ही कुछ होता है अगर हम अपने शरीर को तैयार ना करें, अपने नर्वस सिस्टम को तैयार ना करें और अपनी कुंडलिनी जागृत करने की कोशिश करें। और अगर गलती से हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है और हमारा जो नर्वस सिस्टम है उस एनर्जी को झेलने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर हमारे साथ भी कुछ वैसा ही होगा जो उस 10 वॉट के बल्ब के साथ हुआ। आज बात करेंगे कुंडलिनी शक्ति के बारे में, और इस शक्ति से रिलेटेड जितने भी हमारे थॉट प्रोसेसेस है और जो भी हमने पढ़ा है और जो भी मेरा नॉलेज और एक्सपीरियंस है योग के साथ, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। मैंने ऐसा देखा है, बहुत सारे लोग जो मुझे कांटेक्ट भी करते हैं, वो लोग किसी मार्गदर्शक या किसी गुरु के पास गए बिना कुंडलिनी मेडिटेशन या कुंडलिनी योगा शुरू कर देते हैं। इनिशियली तो उनको ठीक लगता है, लेकिन जब वो प्रॉब्लम्स फेस करना शुरू करते हैं तब वो फिर इधर उधर जाते हैं और लोगों से पूछते हैं कि उनके साथ आखिर हुआ क्या है। कुंडलिनी शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो हमारे सटल बॉडी के साथ, जो हमारा सटल स्पाइनल कॉलम है या स्पाइनल कॉर्ड है, उसके नीचे जो शक्ति स्टोर्ड रहती है कॉइल्ड फॉर्म में, उसे हम कुंडलिनी कहते हैं। और उस शक्ति में 2 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। एक शक्ति तो हमारे अहम वृत्ति की होती है और दूसरी जो शक्ति है वो होती है प्योर चित्त की शक्ति। और वो जो हमारी चित्त की शक्ति है वो एसोसिएटेड है इस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के साथ, जो अवेकेंड नहीं है, जो जागृत नहीं हुई है। लेकिन जो हमारी अहम वृत्ति की जो शक्ति है वो उसके साथ हम जीते हैं। ये जो अहम वृत्ति की हमारी शक्ति है, इसे ही हम माया कहते हैं, या हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारा जो पूरा मेमोरी है इस लाइफ टाइम में, एटलीस्ट इस बॉडी के साथ जो मेमोरीज एसोसिएटेड है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो अहम वृत्ति वाली जो शक्ति है उसके साथ है। और ये दोनों एक साथ स्टोर्ड रहती है हमारे स्पाइनल कॉलम के बेस में, जो जिसे हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। और जब भी कोई योगी अपने शरीर को तैयार करता है, जब भी कोई योगी योग की प्रैक्टिसेस करता है, और एक समय के बाद एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ पे उसका शरीर और उसका जो नर्वस सिस्टम है वो तैयार होता है, और उस समय उसकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत होती है। ये बहुत कुछ निर्भर करता है आपके प्रारब्ध पे भी, कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कहाँ से कहाँ तक अभी चल रही है, आप किस स्टेज में है। कुछ लोगों के साथ ये अर्ली लाइफ में भी हो सकता है, इनिशियल स्टेज में 18, 19, 20 साल की उम्र में भी हो सकता है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा साल लग सकता है और कुछ लोगों को बहुत सारे लाइफ टाइम्स भी लग सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके प्रारब्ध पे कि आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ पे हैं। शायद यही कारण है कि हम बच्चों को भगवान का रूप बोलते हैं, क्योंकि वो प्योर एनर्जी स्टेट में होते हैं। उनके पास कोई मेमोरी नहीं होती और उनके पास अपने आप को आइडेंटिफाई करने का भी कोई सोर्स नहीं होता है। इसीलिए जो बच्चे एकदम इन्फेंट जो बच्चे होते हैं, उन्हें हम भगवान का रूप मान लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, आपकी कंडीशनिंग होती है, आपके सारी जो कुंडलिनी शक्ति है वो ब्लॉक्ड हो जाती है। आपके चक्रास जो है, जो भी आपके चक्र हैं वो ब्लॉक्ड हो जाते हैं। तो जब भी एक योगी अपने कुंडलिनी को जागृत करने में सक्षम हो जाता है, तो ये जो एनर्जी है वो इसके जो हमारे शरीर में जो 3 मुख्य नाड़ियां हैं जिनके द्वारा प्राण का संचालन होता है, जिसे हम ईडा, पिंगला और सुषुम्ना कहते हैं, उन नाड़ियों के माध्यम से ये शक्ति ऊपर उठती है। और
जब ये शक्ति ऊपर उठती है तो हमारे सारे चक्रों को खोलते हुए ये ऊपर उठती है, और उस समय हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर जिस प्रकार की एनर्जी, जिस प्रकार की शक्ति प्रवाहित होती है, उस शक्ति के प्रवाह को झेलने के लिए अगर हमारा शरीर तैयार नहीं हो तो हमारे साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसके वजह से हमारा नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है, हमारा जो ऑरा है वो डैमेज हो सकता है, उसमें होल्स हो सकते हैं। और अगर हमारे ऑरा में होल्स हो गए तो फिर हम उस आयाम को भी हम अवेलेबल हो जाते हैं, जो आयाम हमारे सटल बॉडी है उसे क्षति पहुंचा सकता है, हमारी जो माइंड एनर्जी है उसको क्षति पहुंचा सकता है। इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप कुंडलिनी शक्ति के लिए कोई मेडिटेशन एकदम से शुरू ना करें, लेकिन अगर आप ये किसी गुरु के मार्गदर्शन में करते हैं, और अगर गुरु के मार्गदर्शन में भी करते हैं, तो मैं अपने अनुभव से आपको ये बता सकता हूँ कि जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो सबसे पहले आपको ज़रूरत है जो अष्टांग योग के जो पहले 4 पायदान हैं, यम, नियम, आसन और प्राणायाम, उन चारों को किए बिना आप कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी बॉडी अनप्रिपेयर्ड होती है। लेकिन जब आप यम, नियम, आसन और प्राणायाम को मास्टर कर लेते हैं, जब इन चीज़ों को आप साध लेते हैं, तो आप तैयार होते हैं प्रत्याहार के उस स्टेज पे पहुंचने के लिए। और प्रत्याहार का स्टेज वही स्टेज है जहां पे आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो सकती है और आपके चक्र खुलना शुरू होते हैं, और उस समय आप के साथ गुरु का होना ज़रूरी होता है। और अगर कोई फिज़िकल गुरु ना भी हो और अगर आप प्रत्याहार तक पहुंचते हैं तो फिर आपको नॉन फिज़िकल गुरु या फिर एस्ट्रल जो सटल बॉडी में जो गुरु है वो आपका साथ ज़रूर देते हैं, वो आपका मार्गदर्शन करेंगे। तो आपके लिए सबसे ज़रूरी हो जाता है कि आप यम, नियम, आसन और प्राणायाम को सीखें और उसके बाद ही कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की कोशिश करें। और कुंडलिनी शक्ति की जो एनर्जी है, इसके पीछे लोग भागते रहते हैं, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा आपसे कि ये एक बाई प्रोडक्ट है। कुंडलिनी तो एक ना एक दिन आपकी जागृत होनी ही है। अगर आप लाइफ टाइम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं भी करते हैं तो एट द टाइम ऑफ डेथ, जब आप इस शरीर को छोड़ने वाले होते हैं, तब आपका ईगो डिज़ोल्व हो सकता है। और जब भी आपका ईगो डिज़ोल्व हो जाएगा पूरी तरीके से, तो आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी। ईगो का मतलब ये है कि आपकी अहम वृत्ति, जब आपकी आइडेंटिटी आप ड्रॉप कर देते हैं पूरे तरीके से, और उसकी प्रैक्टिस जब आप कंटिन्यूअसली करते हैं, लगातार उसकी प्रैक्टिस करते हैं, सालों साल उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तब कहीं ना कहीं आपकी जो अहम वृत्ति है आप उस पर कंट्रोल पा सकते हैं। और जब उस अहम वृत्ति का जो पर्दा है जो आपके सामने से हटेगा, तो अपने आप ही वो एनर्जी आपके सामने आ जाएगी जो आपके अंदर कॉइल्ड है, और वो जागृत होगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरत है आपको खुद को तैयार करने की, आपको अपने माइंड को, अपने बॉडी को और अपने नर्वस सिस्टम को उस चीज़ के लिए तैयार करने की। जब भी इंसान की डेथ होती है तो उसके स्पाइनल कॉलम के नीचे जो एनर्जी कॉइल्ड पड़ी है, वो एनर्जी जागृत होनी शुरू होती है, और वो उसके जो प्राण हैं वो स्पाइनल कॉलम के थ्रू ऊपर जाके सहस्त्रार जो चक्र है वहाँ से वो प्राण निकल सकते हैं। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि मरने के टाइम पे भी उनकी जो कॉइल्ड एनर्जी है वो जागृत नहीं होती है। अगर आपकी जो ईगो है वो बहुत ही ज़्यादा, जो अहम वृत्ति है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और आप अपनी आइडेंटिटी को छोड़ना नहीं चाहते जब भी आप इस दुनिया से जा रहे हैं, उस समय ऐसा होता है कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जो है वो जागृत हो नहीं पाती है, और मूलाधारा से ही आपके जो प्राण हैं वो निकल जाते हैं, और आपके कोई भी चक्र आपके शरीर में खुलते नहीं हैं। यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी थोड़ी डिफ़िकल्ट हो सकती है,
क्योंकि आपकी जो एनर्जी है, वो जो शक्ति है, वो जागृत हुई नहीं जब आप इस फिज़िकल बॉडी को छोड़ रहे थे। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते रहते और अपने शरीर को तैयार करते रहते हैं, तो अगर जीवन काल में ना भी हो आपकी कुंडलिनी जागृत, तो वो मरने के समय जागृत हो ही जाती है और आप मुक्त हो सकते हैं उस समय जब आप अपने शरीर को छोड़ रहे हैं। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ इस चक्कर में ना पड़े कि आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाए। आप बस अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को फॉलो करें। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके कर्म कैसे होंगे इस जीवन काल में। आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपनी ज़िंदगी को एक अच्छी तरीके से जिए, माइंडफुलनेस के साथ जिए, अपने दिमाग का संतुलन ना खोएं और एक ऐसी लाइफस्टाइल को अपनाएं जिससे कि आप दूसरों का भला कर सके, दूसरों को कुछ दे सकें इस जीवन काल में। और जब आप इस प्रकार का ज़िंदगी जीने की कोशिश करते हैं, ऐसे स्पिरिचुअल पाथ पे जब आप चलते हैं, तो बाकी जो सारी चीज़ें हैं, जो भी सिद्धियां हैं या शक्तियां हैं, जो भी आपको जागृत करनी है, वो तो बाई प्रोडक्ट है इस लाइफस्टाइल का। इसलिए ज़्यादा ध्यान आपका आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पे होना चाहिए, आपकी अवेयरनेस पे होना चाहिए सबसे ज़्यादा ध्यान। और जितना ही आप अवेयर रहेंगे कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं इस बारे में, उतना ही आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में प्रोग्रेस कर पाएंगे। और अगर आपको कुंडलिनी योगा करना भी है तो आप यम नियम आसन प्राणायाम करें, आप प्रत्याहार के स्टेज तक पहुँचे, फिर आप एक गुरु के पास जाएं और उनसे गाइडेंस लें। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो आपको भटका सकते हैं, तो आप ऐसे ना करें। आप गुरु को ना ढूंढें, गुरु आपको ज़रूर ढूंढ लेंगे जब आप रेडी होंगे, जब आपके अंदर वो शक्ति जागृत होने के काबिल हो जाएगी। तो आप बस यम नियम आसन प्राणायाम पे फोकस करें, या फिर आप कोई भी मेडिटेशन स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं, इससे भी आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो जाएगी। आपने अगर अभी तक मेरे ज़ेन योगा के वीडियोस देखे नहीं हैं, तो आप यहाँ पे जाके उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं, उस पूरे कोर्स को आप ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।